नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS फाइनल सर में। कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आप तैयारी TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप TGT आर्ट की तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। मित्रों, TGT आर्ट में आप जानते हैं 148 पदों पर भर्ती आई और उसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं और तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर। और वो प्रैक्टिस पेपर कौन सा क्रम का होगा? 38 तक का हो चुका है, 39 आज होने वाला है। 125 क्वेश्चंस होंगे, सेम आपकी परीक्षा पैटर्न पे आधारित होंगे। आपको 2 घंटे समय मिलेगा, OMR शीट उठा लीजिएगा, उस पर आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। माइनस मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, तो ये भी बात याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध शैली है, नाम बीकानेर है, बूंदी है, किशनगढ़ है, कोटा है। तो शिकार के दृश्यों के लिए ज़्यादा जो फेमस शैली मित्रों वो आपकी कोटा शैली है, तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? नाम टर्नर का है, गोया का है, एडवर्ड मूंग का है और बोन्नार का नाम दिया गया। 3 मई जैसी बढ़िया रचना गोया ने बनाई है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो मित्रों, सी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। अकबर का इबादत खाना कहाँ स्थापित था? नाम लाहौर का है, फतेहपुर सीकरी का है, दिल्ली का है और आगरा का है। अकबर का इबादत खाना कहाँ स्थापित था मित्रों? तो अकबर का जो इबादत खाना है वो आपका स्थापित हुआ फतेहपुर सीकरी में, तो आपको सही जवाब सी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है माइकल एंजेलो के गुरु थे। नाम गोयरा का है, ग्लैमर का है, घरलैंडियो का है और जो वेरेशियो का नाम दिया गया। माइकल एंजेलो की अगर गुरु की बात आती है मित्रों तो माइकल एंजेलो के कला गुरु घरलैंडियो रहे हैं, इसलिए सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कोलकाता के काली मंदिर के आसपास बिकने वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? नाम काली पेंटिंग है, बाजार पेंटिंग है, काली घाट पेंटिंग है या फिर बंगाल पेंटिंग है। कोलकाता के काली मंदिर के आसपास बिकने वाले चित्रों का जो नाम आया वो काली घाट पेंटिंग आया, तो आपको सही जवाब वी के साथ लगाना है, वी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा वर्ली चित्रकला का संबंध है। नाम असम का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है और जम्मू कश्मीर का है। वर्ली चित्रकला का संबंध कहाँ से है मित्रों? महाराष्ट्र से है, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। राजा रवि वर्मा का निधन कब हुआ? नाम 2 अक्टूबर 1906 का है, 12 जनवरी 1910 का है, 8 मार्च 1908 का है और 1 दिसंबर 1910 का है। आपको बताना राजा रवि वर्मा का निधन। मित्रों, आप जानते हैं राजा रवि वर्मा प्रख्यात कौन से रचनाकार हैं? तैलीय रचनाकार हैं। इनका जो निधन है वो 6 मार्च को हुआ। कई जगह 8 मार्च लिखा मिलता है, 6 मार्च को हुआ है और 6 मार्च का वो सन होता है। 6 मार्च 1908 नहीं, 1906 को इनका जो है निधन हुआ है। तो 6 मार्च 1906 आंसर्स लगाइएगा, वी इज़ द राइट आंसर्स बना लीजिएगा। 6 मार्च है? नहीं, 6 मार्च नहीं है मित्रों, 6 मार्च नहीं है। इनका जो निधन है वो 2 अक्टूबर को है, तो 2 अक्टूबर 1906 आंसर्स देना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स छापना होगा। प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहे हैं। कह रहा है प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना। मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? राजस्थान का है, बिहार का है, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का है। मांडना की अगर बात आती है राजस्थान से संबंधित है, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? मुगल चित्रों के अतिरिक्त हाशिए किस शैली में बनाए गए? नाम कांगड़ा का है, वसोहली का है, कंपनी का है, जोधपुर का है। मुगल चित्रकला के अतिरिक्त हाशिए कौन सी शैली में और बने मित्रों? तो वसोहली शैली है, वहाँ भी आपके हाशिए बनाए गए हैं। सी के साथ आंसर्स लगाओ। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। लूफे का नाम है, अली रजा का नाम है, रुकनुद्दीन का नाम है और हसन रजा का नाम दिया गया। बीकानेर शैली का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन है मित्रों? तो बीकानेर शैली का अली रजा ज़्यादा बढ़िया चित्रकार है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे कह रहा है कैरावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं? नाम पुनर्जागरण का है, रोकोको का है, बरोक कला का है और स्वच्छंदतावादी का दिया गया। कैरावेजियो की बात आती है मित्रों तो सही जवाब बरोक कला के साथ आंसर्स बनता है, वी इज़ द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाता है।
अगला क्वेश्चन देखें 12 नंबर है, पहाड़ी शैली से या पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। नाम कांगड़ा का है, गुलेर का है, वशोहली का है और चंबा का है। पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन कौन सी है, तो आपकी वशोहली शैली आती है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है जॉन ब्लैंक्सन कौन थे। जॉन ब्लैंक्सन भारतीय चित्रकार हैं, अमेरिकन म्यूरलिस्ट हैं, ब्रिटिश मूर्तिकार हैं या फिर स्वीडिश फोटोग्राफर हैं। जॉन ब्लैंक्सन की अगर बात आती है मित्रों तो भारतीय चित्रकार के रूप में एक ख्याति लब्ध हैं। सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा, आपसे कह रहा घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइए। नाम दिया गया राम कुमार हैं, के एस कुलकर्णी हैं, ब्रांक हैं या फिर ओजेन फ्रंटे हैं। घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताओ मित्रों, तो ऐसे कलाकार राम कुमार हैं। आपको सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स देना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग कब बनाई। नाम 1902 का सन है, 1907 का है, 1905 का है, 1908 का है। भारत माता आप जानते हैं मित्रों बंगाल विभाजन के समय अवनी बाबू ने बनाई थी। तो ये पेंटिंग आपकी 1905 में है, 1905 में है। वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है पाब्लो पिकासो किस शैली के लिए प्रख्यात है। नाम दिया गया अमूर्तन शैली है, रहस्यवादी शैली है, यथार्थवादी शैली है या फिर लोक कला है। पाब्लो पिकासो किस शैली के प्रख्यात हैं मित्रों। पाब्लो पिकासो का अगर बात आती है अमूर्तन ने शैली के लिए जाने जाते हैं, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, चंबा रंग महल के भित्तीय चित्रों को किसने बनाया। नाम लहरू का दिया गया, निक्का का दिया गया, कुशाल का दिया गया और दुर्गा का दिया गया। चंबा रंग महल के भित्तीय रचनाओं को किसने बनाया मित्रों, तो आपकी दुर्गा है। सही जवाब डी के साथ लगाना, दुर्गा इज़ द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आएगा। 18 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है रोमनस्क कला का आरंभ हुआ। नाम फ्रांस में है, रोम में है, इंग्लैंड में है, जर्मनी में है। रोमनस्क कला का आरंभ हुआ मित्रों, सही जवाब फ्रांस बनेगा, इसलिए हमें सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना है। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। नाम गोंगवा है, अंग्र हैं, कुर्बे हैं, माइकल एंजेलो हैं। होली फैमिली किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है मित्रों, तो होली फैमिली आपके माइकल एंजेलो की है। सही जवाब आपको डी के साथ देना है, डी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा जो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्र द लास्ट जजमेंट। द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार का है। नाम राफेल का है, पिकासो का है, लियोनार्डो दा विंची का है और माइकल एंजेलो का है। द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की रचना है मित्रों, तो सही जवाब माइकल एंजेलो लगा लो, डी इज़ द राइट आंसर्स छाप लो। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आएगा, राजा रवि वर्मा अपने लिथियो प्रेस किसकी मदद से स्थापित करते हैं। तो लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार से करते हैं स्थापित, फ्रेंच सरकार की मदद से करते हैं, जर्मन से करते हैं या फिर डच से करते हैं। मित्रों आप जानते हैं राजा रवि वर्मा घाटकोपर मुंबई में लिथियोग्राफी प्रेस की स्थापना करते हैं, जर्मन सरकार से मदद मिलने पर तो जो है जर्मनी की मदद से यह स्थापित होता है। सही जवाब वी के साथ बनता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है विभाजन की त्रासदी। विभाजन की त्रासदी किस कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है। सतीश गुजराल का है, धनराज भगत का है, प्राणनाथ मांगो का है, ए रामचंद्रन का है। विभाजन की त्रासदी किस कलाकार की प्रसिद्ध चित्र है। विभाजन की त्रासदी की अगर बात आए मित्रों तो सतीश चंद्र गुजराल के साथ आंसर्स देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। 23 नंबर क्वेश्चन, सेलोरा की किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है। रामेश्वर नाम दिया क्या 16वीं गुफा, 21वीं गुफा, 17वीं गुफा, 26वीं गुफा। एलोरा की किस गुफा को रामेश्वर कहा जाता है मित्रों, रामेश्वर की अगर बात आती है तो 21वीं गुफा आंसर्स बनता है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आएगा 24 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। नाम कांचीपुरम का है, बादामी का है, एलोरा का है, सिगरिया का है। शिव विवाह से संबंधित चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं मित्रों, तो शिव विवाह की अगर बात आए तो बादामी आंसर्स लगाइएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स छाप लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, कह रहा है भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट थे। नाम दिया गया आर के लक्ष्मण है, जी.सी. कालिया हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं या फिर के शंकर पिल्लई हैं। भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट कौन रहे मित्रों, सही जवाब गगनेंद्र नाथ ठाकुर लगाइएगा, वी इज़ द राइट आंसर छापिएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है भारत में राजनीतिक कार्टूनिस्ट के पिता माने जाते हैं। नाम के शंकर पिल्लई का है, आर के लक्ष्मण का है, मारियो मिरांडा है, गगनेंद्र नाथ टैगोर हैं। भारत में राजनीतिक कार्टूनिस्ट के पिता कौन माने जाते हैं मित्रों, तो सही जवाब के शंकर पिल्लई लगाइएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है किस शैली में ऊँट का अंकन बहुतायत हुआ है। नाम कंपनी शैली है, मुगलिया शैली है, पहाड़ी शैली है, राजस्थानी शैली है। ऊँट का अंकन बहुतायत यानी ज़्यादा मात्रा में हुआ, तो ऐसा अंकन राजस्थानी शैली में खूब हुआ है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ेगा मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर्स छापना है।
अगला क्वेश्चन 28 नंबर है, कह रहा है ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या भाव प्रदर्शित करती हैं? नाम पतन है, अनिश्चित है, संक्रमण है और महत्वाकांक्षा है। ऊपर की ओर जाने वाली रेखाएं क्या दर्शाती हैं मित्रों? महत्वाकांक्षा दर्शाती हैं। ऐसी रेखा अगर चल रही है ना तो ये आपके वृद्धियों को बढ़ा रही है, यानी विकास को दर्शा रही है, यानी आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। तो सही जवाब डी के साथ लगाना है। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो कह रहा है वर्गाकार आकृति किस भाव का जो है प्रतीत होती है? स्थिरता दर्शाती है, चंचलता दर्शाती है, मधुरता दर्शाती है या फिर कठोरता दर्शाती है। वर्गाकार आकृति किस भाव का प्रतीत होती है मित्रों? तो वह भाव आपका कठोरता होता है, इसलिए सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर देना पड़ता है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलें, कह रहा है रंग क्या है? कलर केक है, कलर स्टिक है, प्रकाश का गुण है या फिर कलर बॉटल है। रंग की बात आए मित्रों तो प्रकाश का गुण बताया जाता है, वी के साथ आंसर्स लगाना पड़ता है। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो बेल्लारी शैल चित्र की खोज किसने की? नाम मनोरंजन घोष का है, फॉसेट का है, स्टुअर्ट पिगॉट का है और वी एस वाकाड़कर का नाम दिया गया। बेल्लारी शैल चित्रों की खोज किसने की मित्रों? तो सही जवाब एफ फॉसेट का लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर छापिएगा। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 32 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे होगा। आपसे क्या कह रहा है मित्रों? भारत में वुडकट तकनीकी का प्रथम प्रयोग किसने किया? भारत में वुडकट तकनीकी का पहला प्रयोग किसने किया? चंचल बनर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तो भारत में वुडकट तकनीकी का जो सर्वप्रथम प्रयोग है मित्रों वो आपके चंचल बनर्जी ने किया है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ये इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है फ्रेस्को चित्रण किया जाता है सूखी भित्ति पर, नम भित्ति पर, गीली तत्व पर या फिर उपयुक्त में से सभी। मित्रों जब फ्रेस्को चित्रण की बात आए तो फ्रेस्को चित्रण ज़्यादातर गीली भी हो जाती है, सूखी भी हो जाती है, कभी कभी नम भी हो जाती है, तो डी आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है फिटका किसे कहते हैं? नाम छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, 10 छोटे चित्रों के सेट को कहते हैं, 12 छोटे चित्रों को कहते हैं या फिर उनमें से कोई नहीं। बात फिटका आती है मित्रों तो छोटे चित्रों को जो सेट होते हैं ना, 6 छोटे चित्रों का सेट होता है, उसे फिटका कहा जाता है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 35 नंबर है। आपसे कह रहा है रति अस्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? नाम शांत रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस है, करुण रस है। रति अस्थाई भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है मित्रों? रति अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, इसलिए सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। एफिल टावर के डिज़ाइनर थे, नाम दिया गया सर गुस्ताव एफिल थे, सर जेम्स मैंकेटॉस थे, रोनाल्ड्स एफिल थे या फिर जॉर्ज स्टैनली थे। एफिल टावर के डिज़ाइनर कौन थे मित्रों? तो एफिल टाइजल के जो डिज़ाइनर रहे हैं, बनाने वाले रहे हैं, सर गुस्ताव एफिल रहे हैं। गुस्ताव एफिल ने डिज़ाइन तैयार किया, फिर उसके बाद इस पे काम हुआ। तो आप सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगाओ। 37 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। लावण्य का संबंध है रेखा से, रंग से, रूप से, उपयुक्त तीनों से। लावण्यता की अगर बात आती है मित्रों तो आप जानते हैं लावण्य रूप को दर्शाता है, इसलिए सही जवाब वी के साथ जनता है, बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 38 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे कह रहा मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? नाम ओडिसी का है, कुचिपुड़ी का है, मणिपुरी का है और कथकली का है। मुखौटा नृत्य की अगर बात आती है मित्रों तो मुखौटा आपके कथकली में चलता है, तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है? धर्म के साथ है, काम के साथ है, अर्थ के साथ है, मोक्ष के साथ है। भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में चित्रकला का संबंध जो आता है मित्रों वो काम के साथ आता है, तो सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखा जाए तो आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों बालों की घुंघराली और मोटी लट की शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई। नाम किशनगढ़ शैली का है, बीकानेर शैली का है, जोधपुर शैली का है और जयपुर शैली का है। घुंघराली और मोटी लटों की जब भी बात आए तो किशनगढ़ शैली आंसर्स लगाइएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर छापिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है अकबर के दरबार में निपुण पक्षी चित्रकार कौन था? वशामन थे, मिस्किन थे, मंसूर थे या फिर दसवंत थे। अकबर के दरबार की बात हो रही है मित्रों। अनपढ़ राजा अकबर के दरबार का बढ़िया पक्षी चितेरा मिस्किन था, तो सही जवाब शी के साथ लगाना। आप जानते होंगे मित्रों जहांगीर के दरबार के बढ़िया पक्षी चितेरा मंसूर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। सबसे प्राचीन गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नाम मिर्ज़ापुर का है, पंचमढ़ी का है, भीमबेटका का है और बेलारी का है। सबसे प्राचीन गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सबसे प्राचीन गुफा चित्र आपके भीमबेटका से मिला है, इसलिए सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे कह रहा है किस कलाकृति में विषय की पहचान कैसे की जाती है? किसी कलाकृति में विषय की पहचान संयोजन से होगी, क्रिया व्यापार से होगी, सभी अंगों को मिला करके होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी कलाकृति में विषय की जो पहचान होती है मित्रों वो कैसे की जाती है? सभी अंगों को मिला करके की जाती है, तो सही जवाब इसी के साथ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है
कौन से रंग में अधिक भार होता है? नाम गर्म रंग है, गर्म रंग के साथ तैल रंग है, जल रंग है, ठंडे रंग है। कौन से रंग में अधिक भार होगा मित्रों? अधिक भार की अगर बात आए तो गर्म रंग की श्रेणी में अधिक भार आता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलें। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में है? नाम दिया गया बनारस में है, दिल्ली में है, लखनऊ में है या फिर मुंबई में है। के.जी. सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल मित्रों लखनऊ के चारबाग के रविंद्रालय में लगा हुआ है। सही जवाब बी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा कागज़ की कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? नाम ग्राफिक्स का आया, लिथोग्राफ का आया, कोलाज का आया, इंटेग्लियो का आया। कागज़ की कतरन से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं मित्रों? तो कागज़ की कतरन से जो बनता है उसे कोलाज कहा जाता है। सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज़ द राइट आंसर्स होगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है जूट माध्यम में मूर्तिकला में प्रयोग कौन करता है? नाम दिया गया मीरा मुखर्जी करती हैं, अंजलिला मेनन करती हैं, कृपालिनी मुखर्जी करती हैं या फिर गुगी सरोजपाल करती हैं। जूट माध्यम में मूर्तिकला का प्रयोग जो है कौन करता है? तो मीरा मुखर्जी। सही जवाब बनेंगी, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे। आपसे कह रहा प्रसिद्ध नृत्य कलाकार सुदर्शन पटनायक कहाँ के रहने वाले हैं? पुरी के हैं, मुंबई के हैं, दिल्ली के हैं, चेन्नई के हैं। मित्रों सुदर्शन पटनायक की अगर बात आए तो उड़ीसा पूरी आंसर्स बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, आपसे कह रहा है इकेबाना जापानी कला है, गृह सज्जा के लिए, पुस्तक सज्जा के लिए, पुष्प सज्जा के लिए या फिर वस्त्र सज्जा के लिए। इकेबाना की अगर बात आए मित्रों तो आप जानते हैं पुष्पों की सज्जा के लिए इकेबाना प्रयोग होता है। सही जवाब वी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृश्य कला की स्टेंसिल तकनीकी को यह भी कहा जाता है। नाम एचिंग का है, पोशाई का है, ग्रेफिटी का है और आईलैंड का दिया गया है। दृश्य कला में स्टेंसिल तकनीकी की अगर बात आए तो पोशाई के साथ आंसर्स देना, सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? नाम स्टुअर्ट पिगॉट का है, असित कुमार हालदार का है, डी.एच. गार्डन का है और एलन हॉट बॉन्ड्रिक का नाम दिया गया। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स जैसी बढ़िया पुस्तक मित्रों डी.एच. गार्डन की है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे कह रहा है चट्टान काट करके बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? नाम दिया गया महाबलीपुरम में है, हम्पी में है, पुरी में है या फिर एल्लोरा में है। द्रौपदी रथ कहाँ पे मित्रों? तो द्रौपदी रथ की अगर बात आए महाबलीपुरम आंसर्स लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, आपसे कह रहा है वणिका भंग क्या है? षडांग है, साधना है, संयोजन है या फिर नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा है। जो है वर्णिका भंग क्या होता है मित्रों? तो वर्णिका भंग नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा है मित्रों। नाना प्रकार के वर्णों का मेल किया जाता है, उससे उसका जो है सम्मलन किया जाता है, तो डी इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा स्थित है, केदारनाथ में है, पड्डकल में है, श्रवणबेलगोला में है या फिर आईहोल में है। गोमतेश्वर बाहुबली की अगर प्रतिमा देखी जाए मित्रों तो कहाँ पे देखने को मिलेगी? श्रवणबेलगोला आपके कर्नाटका में है, वहीं मिलेगी। सही जवाब वी के साथ लगाना। 55 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है भारत का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? नाम सारनाथ के शीर्ष सिंह स्तंभ से लिया गया, सांची के शीर्ष सिंह स्तंभ से लिया गया, रामपुरवा के शीर्ष सिंह स्तंभ से लिया गया या फिर वैशाली के शीर्ष सिंह स्तंभ से लिया गया। तो भारत का राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया मित्रों? भारत के राजकीय चिन्ह की अगर बात आती है तो सही जवाब सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 56 नंबर जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सोमनाथ होर किस लिए प्रसिद्ध है? नाम टेराकोटा है, सिरेमिक है, धातु है या फिर ग्लास है। सोमनाथ होर किस लिए फेमस है मित्रों? सोमनाथ होर की अगर बात आए तो टेराकोटा के साथ आंसर्स देना, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लेना। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम जो है उन्नति किस कार्य में हुई है? बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस कार्य में हुई है? जस्टिनियन चर्च में हुई है, सांतो सोफिया में हुई है, साइन वाइल्टेयर में हुई है या फिर चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में हुई है। बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टियम कार्य की जो चरम उत्पत्ति है मित्रों वो देखने को मिलता है साइन वाइटल में, तो सही जवाब साइन वाइटल लगा लो, सान वाइटल या सान वाइटल लगा लो, आंसर सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्र घनवादी मंदिर का चित्रण किस माध्यम में हुआ है? नाम दिया गया तैलीय माध्यम है, वाश और टेम्परा माध्यम है, पेन और स्याही माध्यम है या फिर पेस्टल माध्यम है। घनवादी मंदिर की अगर बात आती है मित्रों, घनवादी मंदिर आपका वाश और टेम्परा माध्यम है, तो सही जवाब सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आएगा। सबसे अच्छी पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है? नाम सीडार है, सागौन है, पीपल है, बरगद है। आपको बताना है सबसे अच्छी पेंसिल कौन से लकड़ी पेड़ से बनता है मित्रों? सीडार के पेड़ से। सही जवाब बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपके स्क्रीन पे ये रहा।
आपसे कह रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? नाम 29 मार्च 1954 का है, 25 मार्च 1947 का है, 11 नवंबर 1949 का है और 6 अगस्त 1954 का है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना का अगर बात आती है मित्रों 29 मार्च 1954 आंसर्स लगाइएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर्स आप छाप लीजिएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। आप जानते हैं स्थापना जयपुर हाउस में हुई थी। जयपुर हाउस कहाँ है? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करने वाले रंग कौन से हैं? लाल और हरा है, लाल और पीला है, नीला और हरा है या फिर काला और सफ़ेद है। शीतल प्रभाव यानी ठंडा प्रभाव कौन सा उत्पन्न करता है मित्रों? तो नीला और हरा, इसलिए सही जवाब वी के साथ छापो, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाओ। 62 नंबर क्वेश्चन पे चलें। आपसे कह रहा है पांडवानी किस राज्य की लोक संगीत है? बिहार की है, बंगाल की है, छत्तीसगढ़ की है, बुंदेलखंड की है। पांडवानी किस राज्य की लोक संगीत है मित्रों? तो पांडवानी की अगर बात आती है तो सही जवाब छत्तीसगढ़ के साथ देना पड़ता है, वी इज़ द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। 63 नंबर क्वेश्चन पे चलें। सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में बनी हैं? सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां गांधार शैली में है, गुप्त शैली में है, मथुरा शैली में है, मौर्य शैली में है। सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियां कौन सी शैली में बनी है? सही जवाब मित्रों गांधार शैली बनेगा, ए इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर आएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों क्या हड़प्पा में बर्तन भाड़े पर किस रंग का प्रयोग मिलता है? नाम दिया गया सफ़ेद रंग, काला रंग, लाल रंग, पीला रंग। हड़प्पा में बर्तन भाड़ों पर किस रंग का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो वो सही जवाब बनेगा लाल रंग। सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है विश्व प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी अजंता की किस गुफा में चित्रित है? 16वीं गुफा, 9वीं गुफा, 17वीं गुफा, 10वीं गुफा का नाम दिया गया। मरणासन राजकुमारी की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं मरणासन राजकुमारी का चित्र आपके 16 नंबर गुफा में है। कहाँ पे है? अजंता में है। अजंता में टोटल गुफाएं कितनी हैं? 30 गुफाएं हैं, याद रखिएगा। ए इज़ द राइट आंसर्स लगा लो। 66 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपकी स्क्रीन पे ये रहा 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रसिद्ध चित्र आलू भच्छी। आलू भच्छी के चित्रकार कौन है? शेजान है, वानगो है, पालगुंगवा है या फिर पिकासो है। आलू भच्छी की अगर बात आती है मित्रों बहुत अच्छी रचना है और वानगो की रचना है। सही जवाब सी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 67 नंबर सॉल्व करेंगे। आपसे कह रहा स्लीपिंग वीनस। स्लीपिंग वीनस किसने चित्रित किया? नाम माइकल एंजेलो का है, जॉर्जियोनी का है, टिर्सियन का है और राइफल का नाम दिया गया। स्लीपिंग वीनस की अगर बात आती है स्लीपिंग वीनस जैसी बढ़िया रचना जॉर्जियोनी की है, तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आएगा मित्रों। 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? नाम दिया गया 1867 में हुआ, 1876 में हुआ, 1875 में हुआ या फिर 1967 में हुआ। गगनेंद्र नाथ टैगोर के जन्म की बात आती है 1867 आंसर बनेगा। सही जवाब आपको ए के साथ लगाना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। किस शैली में हाथियों पर संस्कृत श्लोक और उसके साथ टाकरी लिपि मिलती है? नाम चंबा शैली में है, कांगड़ा शैली में है, नूरपुर शैली में है या फिर वशौली शैली में ऐसा दृश्य है। तो मित्रों हाथियों पर संस्कृत श्लोक और उसके साथ टापरी लिपि मिलती है वशौली शैली में, तो हमें सही जवाब यहाँ डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर्स लगा लेना है। 70 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा पॉप कलाकार एंडी वारहोल किसका प्रयोग किया था? एंडी वारहोल ने कैलोग्राफी का प्रयोग किया, सेरीग्राफी का प्रयोग किया, ओलियोग्राफ का प्रयोग किया या फिर लिथोग्राफ का प्रयोग किया। पॉप कलाकार हैं एंडी वारहोल। पॉप कलाकार एंडी वारहोल सेरोग्राफी का प्रयोग किया, तो सही जवाब सेरीग्राफ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आएगा मित्रों। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह कलाकार जो कलकत्ता ग्रुप में शामिल नहीं था। नाम दिया गया एम एफ हुसैन है, नीरज मजुमदार हैं, गोपाल घोष हैं या फिर रतिन मित्रा है। कौन सा कलाकार है जो कोलकाता ग्रुप में शामिल नहीं है मित्रों? तो सही जवाब आपको एम एफ हुसैन देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है ज्योति भट्ट किस विधा में सिद्धस्त कलाकार थे? मूर्तिकार, वास्तुकार, चित्रकार या फिर प्रिंट मेकिंग। आप जानते हैं ज्योति भट्ट कौन सी विधा में सिद्धस्त है मित्रों? तो ज्योति भट्ट की अगर बात आती है प्रिंट मेकिंग, आंसर्स लगाना, डी इज द राइट आंसर्स छाप लेना। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है। कह रहा है भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की थी? नाम रविन्द्रनाथ टैगोर का है, सोमनाथ होर का है, बोर्थोल्यूरा का है और कानफोर्ड का नाम दिया गया। इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत किसने की मित्रों? तो इंटेग्लियो प्रिंटिंग की बार्थोलोरेयू का नाम दिया गया। बार्थोलोरेयू इज द राइट आंसर एंड सी इज द राइट आंसर्स बनेंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन 74 नंबर है मित्रों। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कृष्णा रेड्डी ग्राफिक कलाकार हैं, वेब डिजाइनर हैं, मूर्तिकार हैं या फिर श्रमिक हैं। कृष्णा रेड्डी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? कृष्णा रेड्डी की अगर बात आती है तो ग्राफिक कलाकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है मित्रों। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना पड़ेगा, इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। 75 नंबर क्वेश्चन पे चलें। कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसापुर में कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ, कुंडलवन में हुआ, वैशाली में हुआ या फिर राजगृह में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसापुर में कहाँ पे हुआ मित्रों? सही जवाब आपका राजगृह बनेगा, सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगा लो। 76 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपसे कह रहा विवेकानंद रॉक टेम्पल कहाँ है? नाम दिया गया रामेश्वरम में है, कन्याकुमारी में है, कोलकाता में है, चंडीगढ़ में। विवेकानंद रॉक टेम्पल की अगर बात आती है मित्रों तो विवेकानंद रॉक टेम्पल आपका कन्याकुमारी है, सही जवाब सी इज द राइट आंसर्स बन रहा है।
अगला क्वेश्चन 77 नंबर है, आपसे कह रहा है अतुल डूंडिया की प्रसिद्ध कृति ब्लैक मून। ब्लैक मून किस माध्यम में है मित्रों? नाम दिया गया ऑयल माध्यम में, एक्रेलिक माध्यम, टेम्परा माध्यम या फिर वाष्प माध्यम। ब्लैक मून किस माध्यम में है मित्रों? तो ब्लैक मून की अगर बात आती है एक्रेलिक माध्यम आंसर बनेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगवा लो। अगला क्वेश्चन 78 नंबर जाएगा, आपसे पूछ रहा है तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? नाम दिया गया पिकासो की है, देंगा की है, ब्राक की है, रेनवार की है। आपसे बताना तीन संगीतज्ञ किसकी रचना है? तीन संगीतज्ञ की अगर बात आती है मित्रों पाब्लो पिकासो आंसर्स बनते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स होता है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है अजंता के पाश्चात्य बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वाधिक प्राप्त होते हैं? नाम दिया गया पाल शैली में ज़्यादा मिले हैं, मेवाड़ शैली में ज़्यादा मिले हैं, गुजरात शैली में ज़्यादा मिले या फिर अभ्रंश शैली में ज़्यादा मिले। अजंता के पाश्चात्य बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र कौन सी शैली में ज़्यादा दिखाई दिए मित्रों? सही जवाब फॉल शैली बनेगा, इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर आता है मित्रों, 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? नाम दिया गया राजा हरिश्चंद्र है, मदर इंडिया है, अलमारा है या फिर जंजीर है। भारत की पहली बोलती फिल्म की अगर बात आती है अलमारा आंसर्स बनता है, वी इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? एफिल टावर है, बुर्ज खलीफा है, कुतुब मीनार है, इनमें से कोई नहीं है। आपको बताना है दुनिया की सबसे ऊंची, अगर सबसे ऊंची बात आती है बुर्ज खलीफा बनेगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है भैंसों को लेकर के बनाए गए अपने चित्रों के लिए रेखांकन के लिए विश्वविख्यात कलाकार कौन है? नाम दिया गया राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, परमानंद चोयल हैं, निरंजन राय है, फिर नंदलाल बसु हैं। भैंसों को लेकर के बनाए गए अपने चित्र रेखांकन में कौन ज़्यादा फेमस है मित्रों? तो परमानंद चोयल आंसर्स बनेंगे, सही जवाब वी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितनी प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? नाम दिया गया 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार। कांगड़ा शैली के चित्रों में चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया है? तो सही जवाब बनेगा 3 प्रकार की नायिका, सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर होगा, 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे कह रहा है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता हैं। नाम दिया गया डीपी राय चौधरी हैं, रामकिंकर वैज हैं, शंखो चौधरी हैं या फिर प्रदोष दास गुप्ता हैं। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के फादर कौन है मित्रों? तो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के जो फादर हैं वो रामकिंकर वैज हैं, सही जवाब आप वी के साथ लगा लो, वी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन आपका आएगा 85 नंबर, 85 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है मैन विद डॉग के मूर्तिकाल का नाम बताइए। नाम ध्रुव मिस्त्री है, राघव कनेरिया है, अंगस्ट रोंदा है और अरिस्टाइल्ड मार्लो है। मित्रों आपसे बताना है मैन विद द डॉग, मैन विद द डॉग के मूर्तिकार कौन है मित्रों? ध्रुव मिस्त्री हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दृश्य चित्र में परिक्षेप्य का प्रयोग या परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का रूप रंग, वस्तु का आयतन या फिर सभी। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, परिप्रेक्ष्य से जो स्पष्ट होता है मित्रों वो सभी होता है, वस्तु का आयतन भी पता चलता है, स्थिति भी पता चलती है, रूप रंग भी पता चल जाता है, इसलिए सही जवाब आवड़ी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है, 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी महिला प्रभाववादी कलाकार है? नाम एडवर्ड ली हैं, कैसेट मूर हैं, मेरी कैसेट हैं या फिर ब्रुस मिथेल्ड है। आपको बताना है कौन सी महिला प्रभाववादी कलाकार है। प्रभाववादी कलाकार की बात आए तो मेरी कैसेट के साथ आंसर्स देना, वी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 88 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है भारत की प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन थी? सुनैनी देवी थी, गौरी भंज थी, अमृता सरगल थी या फिर ललिता लाजमी थी। मित्रों भारत की पहली महिला चित्रकार, अगर भारत की पहली महिला चित्रकार पूछा जाए सुनैनी देवी आंसर्स लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर पूछा जा रहा है, आपसे कह रहा है किस मिनिएचर पेंटिंग से अलंकृत बॉर्डरों का प्रयोग किया गया? नाम गढ़वाली में आया, पहाड़ी में आया, मुगल में आया, फिर राजस्थानी में आया। अलंकृत बॉर्डरों का प्रयोग कहाँ किया गया मित्रों? अलंकृत बॉर्डर की अगर बात आती है तो सही जवाब मुगलिया में बनता है, सही जवाब वी के साथ लगाओ, मुगलिया शैली इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कह रहा है मित्रों ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? नाम दिया गया जयपुर शैली जानी जाती है, मेवाड़ शैली जानी जाती है, बीकानेर शैली जानी जाती है, फिर कोटा मोदी शैली जानी जाती है। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? ढूंढार शैली की अगर बात आती है जयपुर शैली जानी जाती है, सही जवाब हमें फर्स्ट साथ देना है, इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आएगा, 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खियों की शहद निकालते हुए आदिमानव कहाँ चित्रित किया गया? नाम पंचमढ़ी का है, कैमूर का है, बिडम्ब का है और होशंगाबाद का है। मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए आदिमानव कहाँ चित्रित है मित्रों? सही जवाब आपका पंचमढ़ी बनेगा, सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ लगाना है, इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 92 नंबर है, 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों चिकनकारी किससे संबंधित है? नाम दिया गया चित्रकला से है, पौक कला से है, वस्त्र कला से है, फिर गृह सज्जा से है। चिकनकारी किससे संबंधित है? चिकनकारी की अगर बात आती है वस्त्र कला से इसका संबंध होता है, सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ता है, वी इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है, आपसे कह रहा है प्रसिद्ध मदिरालय मूलन रूज के अंतर्दस्यों से कोई चित्र किसने बनाया? नाम दिया गया एडगार देंगा बनाए हैं, लोत्रेक बनाए हैं, वॉन गॉग बनाए हैं या फिर पॉल गॉर्गिन बनाए हैं। मूलरंज से अंतः दृश्यों के चित्र किसने बनाए मित्रों? मूलरंज से आपके लोत्रेक ने ऐसे चित्र बनाए, तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ।
अगला क्वेश्चन 94 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है मित्रों भारत के अधिकतर गिरजाघरों में निर्माण किस शैली में हुआ? रोमनस्क में हुआ, गोथिक में हुआ, बाइजेंटाइन में हुआ या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के अधिकतर गिरजाघरों का निर्माण किस शैली में हुआ? भारत में अधिकतर गिरजाघरों का निर्माण जो है वो गोथिक शैली में हुआ है, तो सी के साथ आंसर लगाना पड़ेगा, सी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से चित्र के संदर्भ में कौन सा जोड़ा बना हुआ है? अकबर का सलीम का जन्म है, शाहजहां का जिब्रा है, जहांगीर का दिल्ली दरबार है, उनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन से संदर्भ में सही जोड़ा बना हुआ है। मित्रों संदर्भ की अगर बात करते हैं तो अकबर सलीम का जन्म वाला एकदम सही है, सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर बना लो। 96 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आपसे पूछा गया 96 नंबर क्वेश्चन, जहांगीर आर्ट गैलरी की स्थापना मुंबई में कब हुई थी? नाम दिया गया 1925 में हुई, 1954 में हुई, 1952 में हुई या फिर 1959 में हुई है। जहांगीर आर्ट गैलरी की स्थापना कब होती है मित्रों? तो आप देखना आर्ट गैलरी 1952 में आई है, तो सही जवाब वी के साथ लगाना है, वी इज़ द राइट आंसर बना लेना है। 97 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपसे पूछ रहा है चौक पूरने की कला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होता है रैंप में, ढोकवा महारानी में, सोरहो घाट में या फिर भीमबेटका में। चौक पूरने की कला का सबसे पुराना उदाहरण कहाँ मिल जाता है मित्रों? तो आपको देखना पड़ेगा रोम्प में आपको ऐसा सच देखने को मिल जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 नंबर है मित्रों, आपसे कह रहा है भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? नाम दिया गया वाराणसी में, त्रिवेंद्रम में है, भुवनेश्वर में है या फिर मदुरई में है। आपको बताना भारत माता का मंदिर कहाँ है। आप जानते हैं मित्रों आपका वाराणसी इसके लिए जिम्मेदार है, तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ देना है, वाराणसी इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, आपसे कह रहा है मित्रों एडवर्ड मोने का जन्म स्थान कौन से वर्ष में है? नाम दिया गया 1842 में है और 1630 में है, 1918 में है या फिर 1832 में है। एडवर्ड मोने का जन्म कब हुआ? तो एडवर्ड मोने की अगर बात आती है, एडवर्ड मोने का जो जन्म है वो 1832 में है, तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज़ द राइट आंसर छाप लो। अगला क्वेश्चन 100 नंबर है, कह रहा है समकालीन कला का अर्थ है। नाम दिया गया आधुनिक कला है, वर्तमान कला है, प्रागैतिहासिक कला या फिर यूरोपीय कला है। समकालीन कला का अर्थ क्या है मित्रों? तो ये आपका आधुनिक कला है, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर है, आपसे कह रहा है स्पाइन का अर्थ है, स्पाइन का अर्थ है। नाम दिया गया पुस्तक की चौड़ाई है, पुस्तक की ऊंचाई है, पुस्तक की मोटाई है या फिर पुस्तक का कवर है। स्पाइन का अर्थ क्या है? स्पाइन का अर्थ आपके पुस्तक की मोटाई है, इसलिए सही जवाब सी के साथ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों? एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार का नाम बताओ, या कलाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचय नंदलाल बोस कराएंगे, मुकुल चंडे कराएंगे, कृष्णा रेड्डी कराएंगे या फिर चंचल बनर्जी कराएंगे। आप जानते हैं एचिंग को भारतीय कला की अभिव्यक्ति के रूप में दर्शाने का जो काम रहा मुकुल चंडे करा, तो सही जवाब आप सी के साथ लगाओ, सी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर है, टर्नर किस प्रकार की पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं? टर्नर प्रिंट मेकिंग के लिए हैं, मूर्त कला के लिए हैं, भूदृश्य चित्रकार के लिए हैं या फिर मुखाकृति चित्रण के लिए हैं। मित्रों आपको बताना टर्नर की अगर बात आए तो भूदृश्य चित्रकार के रूप में ख्याति लब्ध है, सही जवाब बी के साथ लगा लो, वी इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 104 नंबर है, आपसे कह रहा है खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है आरसी का तेल का, प्राकृतिक ग्लू का, तारपीन का तेल या फिर इनमें से कोई नहीं। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है मित्रों, खनिज रंग में बाइंडर आपके प्राकृतिक ग्लू का है, तो सही जवाब आपको सी के साथ देना है, सी इज़ द राइट आंसर बना लेना। 105 नंबर क्वेश्चन पे चले, मौलाराम कौन थे? मूर्तिकार थे, गीतकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे। मौलाराम कौन थे मित्रों? तो सही जवाब बनेगा चित्रकार थे, सही जवाब वी के साथ बनेगा, वी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन से 106 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है एल्युमिनियम प्लेट की एचिंग की जाती है। नाम दिया गया कास्टिक सोडा से, नाइट्रिक एसिड से, फेरिक क्लोराइड से या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से। एल्युमिनियम प्लेट की एचिंग किससे की जाती है मित्रों? तो सही जवाब कास्टिक सोडा बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 107 नंबर है, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? नाम दिया गया गोथिक कला में, वेजेटाइन कला में, बरोक कला में या फिर इनमें से कोई नहीं। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय प्रारंभ होती है मित्रों? तो ऐसी कला जो है आपके गोथिक काल से स्टार्ट होती है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, ए इज़ द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? नाम चूना पत्थर का है, जिप्सम का है, बलुआ पत्थर का है, संगमरमर का है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात आती है जिप्सम का नाम जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 109 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है आपके जीवन में ब्लू पीरियड के लिए पिकासो ने किस अवधि में कार्य किया? ब्लू पीरियड 1900 से 1901 में किया है, 1904 से 1908 में किया है, 1901 से 1904 में किया है, फिर 1905 से 1910 में किया। ब्लू पीरियड के लिए किस सन में काम किया मित्रों? तो 1901 से 1904 में जो है पाब्लो पिकासो ने ब्लू पीरियड के लिए काम किया, तो सही जवाब वी के साथ लगाओ, वी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा लिथियोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? इंटेग्लियो होती है, रेंटोगेस्ट्रो होती है, रेजर सेफर्स होती है या फिर प्लेनोग्राफी होती है। लिथियोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है मित्रों? तो सही जवाब बनेगा प्लेनोग्राफी होती है, डी इज़ द राइट आंसर बनता है।
अगला क्वेश्चन 111 नंबर है, आपसे कह रहा है कुरुक्षेत्र नामक पेंटिंग किसकी है? नंदलाल बोस की है, असित कुमार हालदार की है, जामनी रंजन राय की है या फिर पार्थोष सेन की है? कुरुक्षेत्र नामक पेंटिंग किसकी है मित्रों? कुरुक्षेत्र नामक पेंटिंग आपके नंदलाल बोस की है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फिरका शब्द किस चित्रण शैली में प्रयुक्त किया जाता है? फिरका मुगलिया लघु चित्रण शैली में होता है, राजस्थानी लघु चित्रण शैली में होता है, कांगड़ा लघु चित्रण शैली में होता है या फिर पटना कलम में होता है? फिरका शब्द की अगर बात आए तो पटना कलम में है, सही जवाब डी के साथ बनाओ, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है मित्रों 113 नंबर क्वेश्चन, क्या भारत के राज्य की ये चिन्ह अशोक के शीर्ष स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 हैं, 2 हैं, 5 हैं? आप जानते हैं मित्रों जो आपका ऊपर वाला अशोक का शीर्ष स्तंभ है उसमें जो सिंह बने हुए हैं, एक इधर है, एक पीछे है, एक इस साइड में है, एक फ्रंट पे है, तो टोटल 4 सिंह बने हैं। सही जवाब सी के साथ लगाना, 4 इज द राइट आंसर बना लेना। अगला क्वेश्चन 114 नंबर है, कह रहा है अश्व किसका वाहन है? नाम दिया गया यम का है, वायु का है, वरुण का है, इंद्र का है? अश्व किसका वाहन है मित्रों? सही जवाब वायु लगाना, सी इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहा। A4 कागज़ की वास्तविक माप क्या होती है? 210 × 297 mm होती है, 210 × 287 mm होती है, 297 × 420 mm होती है, फिर 228 × 287 mm होती है? A4 कागज़ की अगर माप की बात आती है 210 × 297 mm होती है मित्रों, सही जवाब सी के साथ जाएगा। जो आपका नोट्स भेजा गया है या मॉडल पेपर भेजा गया है वो आपके A4 में ही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर है, आपसे कह रहा है कालीघाट के चित्रों में कौन प्रभावित कलाकार है? कालीघाट के चित्रों में कौन प्रभावित कलाकार है? वी.एस. कोयतोंडे हैं, राजा रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, यामिनी रंजन राय हैं या फिर सुनैनी देवी हैं? कालीघाट के चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है मित्रों? सही जवाब यामिनी रंजन राय बनेगा, तो सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज द राइट आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन पे चलें, आपसे कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का डिज़ाइन किसने तैयार किया? गुस्ताव एफिल ने, गुस्ताव कुर्बे ने, एडवर्ड लुटियंस ने या फिर उनमें ने? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की अगर बात आती है मित्रों, सही जवाब गुस्ताव एफिल बनता है, ए इज़ द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। टर्की का किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्र किया गया? नाम दिया गया अबुल हसन ने बनाया, खारिजा ने बनाया, मंसूर ने बनाया, फिर खुसरो ने बनाया? टर्की काक की अगर बात आती है, टर्की काक रचना किसकी है? तो मंसूर की रचना है, सही जवाब वी के साथ लगाना पड़ेगा, वी इज़ द राइट आंसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 119 नंबर है, भारत में वाष्प चित्रण पद्धति कहाँ से आई है? वाष्प चित्रण पद्धति चीन से आई, इंडोनेशिया से आई, जापान से आई या फिर श्रीलंका से आई? भारत में वाष्प चित्रण पद्धति की अगर बात आती है मित्रों तो जापान के साथ आंसर बनता है, यानी वी इज द राइट आंसर बन जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखा जाए 120 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे कह रहा है दुबले पतले, क्या दुबले पतले प्रभु आकार किस लघु चित्रण शैली की विशेषता है? नाम वशोहली का है, बूंदी का है, मुगलिया का है या फिर बीकानेर का है? दुबले पतले प्रभु आकार किस लघु चित्रण शैली की विशेषता है? तो वशोहली की है, सही जवाब फर्स्ट साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। 121 नंबर क्वेश्चन पे चलें, तो आपसे कह मुरक्का से अभिप्राय है? चित्र एल्बम से, ताड़पत्र से, कपड़े पर चित्रण या फिर फ्रेम किया हुआ चित्र? मुरक्का से अभिप्राय क्या है मित्रों? मुरक्का चित्र एल्बम है, सही जवाब फर्स्ट साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगला क्वेश्चन 122 नंबर है, आपसे कह रहा है खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ? नाम कांगड़ा शैली है, वशोहली शैली है, अजंता शैली है और अभ्रंश शैली है। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का चित्रण कहाँ हुआ है मित्रों? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का जो अलंकरण है वो आपका अपभ्रंश शैली में हुआ है, इसलिए सही जवाब डी के साथ देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। 123 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, तो कह रहा है चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र, गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम बताओ? अबुल हसन है, जगन्नाथ है, विशनदास है, मीर सैयद अली हैं? चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र किसने बनाई मित्रों? तो चिनार वृक्ष पर गिलहरियों जैसी बढ़िया रचना के लिए अबुल हसन का नाम आएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। 124 नंबर क्वेश्चन पे चलें, आपसे सूची दिया गया और सूची में मिलान करने को कह रहा है मित्रों, आओ जल्दी से सूची मिलान कर लेते हैं। सतीश गुजराल का नाम दिया गया मित्रों, सतीश गुजराल की अगर बात करते हैं तो सतीश गुजराल आपसे म्यूरल से संबंध रखते हैं मित्रों। तो सतीश गुजराल आपके क्या हैं, लाओ मिला देते हैं। सतीश गुजराल की अगर बात आती है, पहले का म्यूरलिस्ट जाएगा यानी 4 जाएगा, तो सतीश गुजराल आपके प्रख्यात म्यूरलिस्ट हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन चलें तो आपका रामगोपाल विजयवर्गीय क्या है? रामगोपाल विजयवर्गीय ये वाष्प पद्धति में आते हैं मित्रों। और निकोलस रोड्रिक आप जानते हैं पर्वतों के चित्रकार हैं, निकोलस रोड्रिक पर्वतों के चित्रकार हैं। और जी.आर. संतोष की अगर बात होती है तो तंत्र कला के लिए जाने माने नाम है। तो सही जवाब यहाँ डी के साथ बनेगा मित्रों, डी इज़ द राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा होगा, 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3 आपको यह दिखाई दे रहा है, यही आपका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर है, शहाबुद्दीन और मनोहर चित्रकार की शैली से संबंध है? नाम चंबा शैली का, वसोली शैली का, मेवाड़ शैली का और मुगलिया शैली का है? शहाबुद्दीन और मनोहर की अगर बात आती है मित्रों तो शहाबुद्दीन और मनोहर ये दोनों चित्रकार हैं मेवाड़ शैली के। सही जवाब आप वी के साथ छाप लो, वी इज द राइट आंसर लगा लो। अब मित्रों ओवरऑल आपको बताना है 125 क्वेश्चंस के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही गए, ईमानदारी के साथ बताना। आपका मॉडल पेपर ये 39 कैसा लगा, 39 नंबर मॉडल पेपर आपको कैसा लगा, यानी प्रैक्टिस पेपर है,
प्रैक्टिस पेपर है, हालांकि मॉडल पेपर तो हमने हस्तलिखित रूप में स्टार्ट किया है यहाँ पे। तो आपको बताना है कैसा लगा, ओवरऑल आपको ये ज़रूर बताना है। मिलते छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट, जय हिंद।